एवं रूपम परम बिभ्रत भगवान एक एव सः। वो तो एक ही रहते हैं, तो एक होकर के अनेक कैसे हो जाते हैं? का एक होकर के अनेक होना संभव नहीं है। जो कोई वस्तु है, व्यक्ति है, वो एक होगा तो एक ही रहेगा, अनेक नहीं हो सकता। और जो अनेक है वो एक नहीं हो सकता। तो ये भगवान एक से अनेक कैसे हो जाते हैं? का एक से अनेक होने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि कई दर्पण अपने सामने हम रख लें। एक दर्पण जैसे ही सामने रखेंगे तो एक से हम दो हो जाएंगे। दो दर्पण सामने रख लेंगे तो एक ही साथ तीन हो जाएंगे। इसी तरह से दर्पण बढ़ाते चले जाइए। दर्पण जितने बढ़ जाएंगे उतने ही आप हो जाएंगे। यही तरीका है। 1000 दर्पण रख दिए जाएं तो जैसे हम एक होकर के भी 1000 हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से परमात्मा एक होकर के भी अनेक हो जाता है। परमात्मा बिंब है, वो अपने प्रतिबिंब बढ़ाता है, बिंब नहीं बढ़ सकता। वो तो एक है, एक ही रहने वाला है। तो क्या दर्पण क्या है? ये हम लोग जो है ना, हम लोग तो फ्रेम हैं। इस फ्रेम के अंदर जैसे आईना, दर्पण, शीशा, वो फ्रेम के अंदर मढ़ा हुआ होता है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है ये फ्रेम है। इसके अंदर जो हमारा अंतःकरण है वही दर्पण है। उसी में परमात्मा की झलक दिखाई देती है। इसीलिए परमात्मा एक होकर के भी अनेक हो जाता है और इसीलिए उसको सर्वभूत गुहाशय भी कहा जाता है। घट घट में वो साईं रमता, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति आदि वाक्यों से इसी बात की पुष्टि की जाती है। कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें भगवान किसी रूप में विद्यमान ना हो। अंतःकरण आपका बताता है कि भगवान आपके अंतःकरण में विद्यमान हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा, दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जो नजर थोड़ी झुकाई देख ली। अगर आपको अपने प्रियतम का दर्शन करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरा सी नजर अपनी झुकाओ, अपने हृदय में झांको। तुम्हारे हृदय में तो परमात्मा पहले से बैठा है। कहाँ खोज रहे हो? कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। मैं तो तेरे पास रे, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे।